शुरू करते हैं। तो झारखंड का परिचय पार्ट 3 हम लोग 24 जिला से स्टार्ट करेंगे। 24 जिला के बारे में जान लेंगे कि कैसे कैसे, तो हम पहले भी पढ़े हैं लेकिन फिर से एक बार हम इसको पूरी तरह से फिर डिटेल से पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24 जिला यानी कि झारखंड, यानी कि झारखंड अलग के समय, यानी झारखंड जब अलग हुआ था उस समय हमारे पास कितने जिले थे? कितने जिले थे? 18। झारखंड जब अलग हुआ था 18 जिले मिला। कितना मिला? 18 जिला मिला। 6 जिला बाद में बना है, यानी 6 जिला कब बना? 6 जिला झारखंड का 6 जिला बाद में बना है। कब बना है? बाद में बना है। और वो 6 जिला कौन कौन से हैं हम लोग उसको भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते चले कि प्रमंडल कौन है। प्रमंडल की बात करते थे। प्रमंडल कुल कितना है झारखंड में? 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल झारखंड में। कितने प्रमंडल है? कितने प्रमंडल है? झारखंड में 5 प्रमंडल है। और झारखंड जब अलग हुआ था तो 4 प्रमंडल मिला था। कितने प्रमंडल मिला था? 4। पीछे वाला वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 4 प्रमंडल, वहाँ पे 3 वीडियो और 3 बोल दिए थे, लेकिन वो कितने प्रमंडल है? 4 प्रमंडल है। समझ में आ रहा है? वो चारों प्रमंडल जब झारखंड अलग हुआ था उस समय चारों प्रमंडल कौन कौन थे हम उसको पढ़ लेते हैं। तो चारों प्रमंडल में पहला प्रमंडल है जिसका नाम है उत्तरी छोटा नागपुर। क्या नाम है? उत्तरी छोटा नागपुर। चारों प्रमंडल में पहला प्रमंडल का नाम है उत्तरी छोटा नागपुर, और दूसरा उसके बाद प्रमंडल का नाम है दक्षिणी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर पहला और दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर। पहला उत्तरी छोटा नागपुर और दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर। उसके बाद तीसरा है पलामू प्रमंडल। तीसरा क्या है? पलामू प्रमंडल है। चौथा है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल। समझ में आ रहा है? संथाल परगना प्रमंडल। अब बात कर लेते हैं कि ये चारों प्रमंडल तो हम समझ गए कि 4 प्रमंडल है, लेकिन 5वां प्रमंडल कौन बना हम इसको भी जानना चाहते हैं। तो 5वां जो प्रमंडल बना, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5वां जो हमको प्रमंडल बना, समझ में, यानी झारखंड अलग होने के बाद जो 5वां प्रमंडल बना वो प्रमंडल का नाम है कोल्हान प्रमंडल। क्या नाम है? कोल्हान प्रमंडल। क्या नाम है? कोल्हान प्रमंडल। 5वां जो प्रमंडल है उस प्रमंडल का क्या नाम है? कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल की स्थापना जो हुआ था वो 2003 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि 5वां प्रमंडल झारखंड का है और ये अलग कब हुआ था डेट भी पूछेगा आपसे, मतलब ईस्वी सन पूछेगा आपसे, तो वो 2003 ईस्वी को हुआ था। हम लोग डेट की बात कर ले कि कोल्हान प्रमंडल का डेट कब, तो देखिए सारा चीज इंट्रोडक्शन में ही नहीं पढ़ लेंगे, समझ में आ रहा है? हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए डेट याद हो जाए, अभी हमारा ईस्वी सन याद हो जाएगा, तो हम जब इसका पूरा प्रमंडल पढ़ेंगे, 5 प्रमंडल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना कि 5 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। जब इस सभी चीजें को हम बारी बारी से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस क्या बोलते हैं इसका डेट भी पढ़ लेंगे। अभी हमको थोड़ा सा ईस्वी सन याद हो गया, फिर हमको डेट याद हो जाएगा, तो दोनों हल्का पड़ेगा याद करने में, हाँ या नहीं? एक साथ याद करने में कंफ्यूज हो सकते हैं, हाँ या नहीं? कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। उसके बाद हमने बताया कि कोल्हान प्रमंडल की स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2003 ईस्वी में हुआ। जिला की बात कर लिया जाए, जिला कोल्हान प्रमंडल जब बना तो उसमें कितने जिले शामिल करे गए? कितने जिले शामिल किया गया? 3 जिला शामिल किया गया। कितने जिले शामिल किया गया? 3 जिला। कौन कितने जिला शामिल कर दिया गया? 3 जिला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 3 जिला को शामिल किया गया, यानी कि पहला जिला कौन है? उसका नाम है पूर्वी सिंहभूम। कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम। पहला जिला पूर्वी सिंहभूम। दूसरा जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। यानी कि दूसरा जो जिला है कोल्हान प्रमंडल का, पहला जिला पूर्वी सिंहभूम, दूसरा जिला पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा जिला सरायकेला। ये तीसरा जिला हुआ। समझ में आया? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। एक बात याद रखिएगा, ये तीनों जो है ये यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये कोल्हान प्रमंडल का समझ में आया? हाँ या नहीं? उसके अंतर्गत आते हैं।
ये कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी बनाया गया। क्या बनाया गया? मुख्यालय। देखिए जितने भी प्रमंडल हैं झारखंड में, कुल 5 प्रमंडल, वर्तमान में 5 प्रमंडल, पांचों प्रमंडल का 5 मुख्यालय है। पांचों प्रमंडल का 5 मुख्यालय है, अलग अलग सब प्रमंडल का मुख्यालय है। समझ में आया? तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है, मुख्यालय यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो है चाईबासा। कहाँ है? चाईबासा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चाईबासा। कहाँ है? कहाँ है? चाईबासा। और चाईबासा में जगह कौन सा है? कौन सी जगह है? कौन सा जगह है? चाईबासा पे कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? समझ में आया? हाँ या नहीं? अब वही चाईबासा जिसका बात हमने कुछ कल के क्लास में पढ़ा था कि चाईबासा को जो है ना राजधानी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? झारखंड की राजधानी बनाने के लिए उपराजधानी प्रस्ताव में लाया गया था। हाँ या नहीं? जल्दी समझ में आया? हाँ या नहीं? अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब हमारा इस टॉपिक आता है, अब आता है हमारा टॉपिक है झारखंड में 6 जिले और नया बन गए। कितने? एक जो छूटते जा रहा है उसको भी क्लियर करते चले। सबसे जो छोटा प्रमंडल क्षेत्रफल में है वो है कौन? कौन है? कौन है? कौन सा प्रमंडल है? पलामू प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है क्षेत्रफल में। समझ में आया? क्षेत्रफल में सबसे छोटा प्रमंडल है। और सबसे बड़ा यानी कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो यह उत्तरी छोटा नागपुर। सर्वाधिक जिला वाला क्षेत्र यदि प्रमंडल कौन सा है? सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा प्रमंडल सर्वाधिक जिला वाला है? सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर है। कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। कितना है इसमें? 7 जिले हैं। कितना जिला है? 7 जिला। कितना जिला है? कितना जिला है? कितना जिला है? 7 जिला है। समझ में आया? हाँ या नहीं? अब उसके बाद हम लोग चलते हैं झारखंड में बनने के बाद जो 18 जिला मिला और 6 जिला और बाद में। अब हम 6 जिला को फिर से ध्यान दीजिएगा, वो 6 जिला को हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। आप सब लोग से निवेदन है एकाग्रचित होकर सुनिएगा कि कथा में ही मथा है। यानी कि कहने का मतलब है कि 6 जिला कौन कौन से हैं। तो 6 जिला बना, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है। और किस जिला से अलग होकर बना ये भी लिखा हुआ है। समझ में आया? है या नहीं? हाँ। तो हम लोग चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। पलामू जिला से अलग हुआ और 19वां जिला बना। पलामू जिला से कटा तो 19वां जिला बना। अब वो 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को लातेहार 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना। यानी कि पलामू से कटकर कौन बना? लातेहार। कौन जिला बना? 19वां जिला। यानी कि लातेहार झारखंड का 19वां जिला बना। कौन सा जिला बना? झारखंड का लातेहार 19वां जिला बना। कौन सा जिला बना? झारखंड का 19वां जिला कौन है? कब बना? 4 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को 2001 ईस्वी को लातेहार जो है झारखंड का 19वां जिला बना। समझ में आया? हाँ या नहीं? उसके बाद है दुमका से अलग हुआ जामताड़ा। कौन अलग हुआ? दुमका से अलग हुआ जामताड़ा और झारखंड का 20वां जिला बना। झारखंड का कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? झारखंड का 20वां जिला कौन है? जामताड़ा। किससे अलग हुआ? किससे अलग हुआ? दुमका से अलग हुआ। अब कब अलग हुआ? 2001 ईस्वी को। 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को दुमका से जामताड़ा झारखंड का 20वां जिला बना। कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? 20वां जिला झारखंड दुमका से अलग होकर जामताड़ा बना। कब बना? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को।
कब? 26 अप्रैल 2021 कब बना? 26 अप्रैल 2021 कौन जिला बना? विश्वा कौन जिला बना? विश्वा किससे अलग हुआ? दुमका से किससे अलग हुआ? दुमका से कौन सा जिला बना दुमका से अलग हुआ? जामताड़ा। जामताड़ा। कौन सा? जामताड़ा। जामताड़ा जो है दुमका से अलग होकर बना। उसके बाद 21वां जिला जो बना वो गुमला से अलग होकर बना, उसका नाम था सिमडेगा। क्या नाम था? सिमडेगा। क्या नाम था? सिमडेगा। क्या नाम है? सिमडेगा। सिमडेगा झारखंड का 21वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 21वां। किससे अलग हुआ था? गुमला से। किससे अलग हुआ था? गुमला से। गुमला से अलग होकर जो है 21वां जिला बना। वो कौन बना? सिमडेगा। कब बना? 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना। कब बना? 30 अप्रैल अप्रैल 2001 ईस्वी को जो है झारखंड का 21वां जिला 30 अप्रैल 2000 ईस्वी को सिमडेगा बना। झारखंड का 21वां जिला कब बना? 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को किससे अलग होकर बना? गुमला से अलग होकर बना। कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? सिमडेगा। समझ में आया? हाँ या नहीं? कहिए। हूँ नहीं कस के बोलिए। ताकत लग रहा है ना अंदर से? हाँ आना चाहिए। चलिए उसके बाद है झारखंड का 22वां जिला। 22वां जिला झारखंड का 22वां जिला पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना। कौन बना? झारखंड का 22वां जिला पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना। उसका क्या नाम है? 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 सरायकेला खरसावां झारखंड का। ध्यान दीजिएगा, सरायकेला खरसावां झारखंड का 22वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 22वां। कौन सा जिला? 22वां। कौन सा जिला? 22वां। कब बना? 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को सरायकेला खरसावां झारखंड का 22वां जिला बना, पश्चिमी सिंहभूम से अलग। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या नहीं? जल्दी बोलिए। झारखंड का 22वां जिला कौन है? सरायकेला खरसावां। किससे अलग होकर बना है? किससे अलग होकर बना है? किससे अलग होकर बना है? इससे पश्चिमी सिंहभूम। कब? 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। कौन सा जिला बना? 22वां जिला। किससे अलग होकर? पश्चिमी सिंहभूम से। कौन सा जिला बना? हमरा उम्मीद है कि आपको जरूर याद आ रहा होगा। याद आ रहा है? हाँ। मतलब याद आने के साथ साथ आपके दिमाग में भी ठीक होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा आप लोग में से किसी को ऐसा तो दिक्कत नहीं ना है कि घरे वाला मिठाई याद आ रहा है? चाहे भौजी याद आ रहे होंगे कि भौजिया खा जाते हैं मिठाई। किसको किसको ऐसा लग रहा है? अच्छा ललिता को एक हो, और प्रियंका को 2 को, पार्वती को 3 को, अच्छा उर्मिला के 4 को। अच्छा और दिक्कत? अच्छा आप में से किसको किसको लग रहा है कि आपके घर के जो बुढ़िया है, बुढ़िया समझ में आ रहा है? दादी, वो बुढ़िया जो है बुढ़िया मिठाई खा जाएगी। हाँ एक प्रियंका के फिर नजर आ रहा है। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिनको लग रहा है कि हमारा मिठाई जो है हमारे साथ खा जाते होंगे? तो यहाँ तो दुइयो को ही। अच्छा आप लोग दोनों के नाम बता सकते हैं? संगीता और कविता। देखिए दोनों जो है वीडियो बन रहा है, इससे बात बोलना आपको जरूरी है, तो दिमाग में नहीं लगाते हैं। हम इशारा कर रहे हैं। जब हाल है ये दोनों वैसे ही करते हैं, कल भी वैसे ही करते हैं। इन लोग आगे बिठाइए दो। आपको पता हो गया हमको इसमें काटना होगा। कोई यार फालतू देखना पसंद करता है।
चलिए आगे सब शुरू करते हैं। हमने अभी तक एक पश्चिमी सिंहभूम तक पढ़ लिए, झारखंड का 22वां जिला सरायकेला खरसावां बना। उसके बाद 23वां जिला जो बना वो बना खूंटी। कौन सा बना? खूंटी। कौन सा बना? खूंटी। झारखंड का 23वां जिला बना। किससे अलग हुआ? रांची से। झारखंड का 23वां जिला खूंटी बना, वो अलग हुआ था किससे? किससे? कब अलग हुआ था? 7 ईस्वी को। कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 23वां जिला बना। उसका नाम क्या है? खूंटी। उसका नाम क्या है? खूंटी। किससे अलग होकर बना? रांची से। कौन अलग हुआ? कौन अलग हुआ? कौन अलग हुआ? खूंटी। कब बना? कब बना? कौन सा जिला बना? झारखंड का 23वां जिला खूंटी है। रांची से अलग होकर बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। समझ में आया? किनको आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला जिला है जो 24वां है। एक चीज और थोड़ा सा समझा दे, थोड़ा सा हिंट्स के नाम पर। खूंटी जो जिला है झारखंड के इतिहास में अलग ही इसका महत्व है। समझ में आया? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है का? खूंटी जो जिला है झारखंड के इतिहास में अलग ही इसका महत्व है। मतलब इसका कहने का अर्थ है, आप में से कोई नहीं पूछे कि क्या महत्व है, तो महत्व यही है सोना कि झारखंड के खूंटी जिला में एक अलीहातू गांव है। हाँ अभी आया जी। उलिहातू गांव है, वहीं पे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। इसीलिए झारखंड के इतिहास में एक बड़ा महत्व है। हाँ या नहीं? तो चलिए हम लोग उसको जहाँ तक थोड़ा सा एक हिंट समझने के लिए हमने आपको सामने रख दिया था, बाकी चीज हम आगे समझते हैं। हम उनका हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगला जो 24वां जिला है, झारखंड का कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? झारखंड का 24वां जो जिला है, ध्यान दीजिएगा, वो जिला का नाम है रामगढ़। कौन सा जिला है? रामगढ़। याद रखिएगा झारखंड का सबसे छोटा जिला जो है ना रामगढ़, यानी कि ये भी लिख लीजिएगा। झारखंड का सबसे छोटा जिला का में क्षेत्रफल में झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है? रामगढ़ है। आपसे पूछेगा एग्जाम में सवाल आएगा कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? 1वां, 2वां, 3वां, 4वां, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पूछ देगा। कौन सा बताएंगे आप? 24वां। झारखंड का सबसे छोटा जिला 24वां जिला। क्या? 24वां। कहाँ पूछेगा? तो झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़। कौन सा? 24वां। कौन सा? 24वां जिला है। झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है सोना? झारखंड का सबसे छोटा जिला 24वां। कविता याद रखिएगा, एग्जाम में ई डायरेक्ट आसान लगा क्वेश्चन पूछने में। झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ कहने में आसान है, लेकिन झारखंड का सबसे छोटा जिला कौनवा है? ई में स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आपको क्या बताना है आंसर? क्या बताना है? समझ में आया या नहीं आया? हाँ या नहीं? आ गया। यानी कि झारखंड का 24वां जिला का नाम क्या है? रामगढ़। और रामगढ़ किससे अलग हुआ था? हजारीबाग से रामगढ़ जिला अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? 12 सितंबर 2007, यानी 12 सितंबर 2007 ईस्वी को 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला रामगढ़ हजारीबाग से अलग हुआ। और झारखंड का सबसे छोटा जिला 24वां है, यानी कि रामगढ़ है। और याद रखिएगा रामगढ़ में एक छावनी बोर्ड है। छावनी बोर्ड का मतलब आर्मी का।
समझ में आ रहा है? झारखंड में एक आर्मी कैंप भी है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये समझ लीजिएगा। एक ही को है, ठीक है। हम आपको बताते चले, रामगढ़ है अपना इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है रामगढ़ का, याद रख लीजिएगा। रामगढ़ का अपने इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। हर जिला का अपना अपना कुछ योगदान है, लेकिन रामगढ़ का कुछ अलग ही एक योगदान है। क्योंकि आपको बताते चले कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को गौर से, ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो है कभी इसको अनदेखा ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कथा बहुत काम आता है नहीं? समझ में आया? लिखल चीज कॉपीए में रह जाएगा और सुनल चीज बढ़िया याद रहेगा। समझ में आया? लिखौती वाला जो है ना, दुनिया में कहा गया है कि लिखल जो है ना वो काम आता है, लेकिन हम कहते हैं कि लिखल काम नहीं आता है, कि बखूद काम आता है ना? बखूद काम आता है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे 5 साल पहले चाहिए, यानी उसके पीछे वाली कहानी समझिए। 1940 ईस्वी में, कब? झारखंड में जो है ना कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो हम आपको कभी कभी ना कभी इस पे चर्चा कभी कर रहे होंगे। झारखंड में कांग्रेस का अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। और यहाँ पे अहम घटना की बात भी हम आपसे करते चले कि झारखंड के 1940 के अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे गांधी जी ने और एक महान पुरुष के साथ जो है मिलान भी हुआ था। यहाँ पे कुछ पोट्री भी दान दिया गया था, जो हम अभी चर्चा इसका नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे? अब कहिएगा कि नहीं याद होगा इसलिए आप कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, सुना हम करने के लिए कर देंगे, लेकिन समस्या है अभी सबसे खेत बाकी है पढ़ाई वाला। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम आगे डिस्टर्ब ना करके आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है आप सब लोग को ही में एक जितने भी लोग हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे की बात कर लेते हैं, आगे क्या है उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। झारखंड का 24वां जिला, झारखंड के 24वां जिला में आप समझ गए। उसके बाद झारखंड में आइए हम प्रखंड की बात कर लेते हैं। प्रखंड कितने हैं? तो देखिए झारखंड में पहले प्रखंड 64 थे, 264। कितना? 264। कितना था? 264 था। लेकिन हुआ क्या कि अब आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 263 लिखा हुआ है, हाँ नहीं? तो 263 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप इसको विस्तार से थोड़ा यह समझाए हैं। लिखे हैं कि था पहले 264, लेकिन यहाँ लिखे हैं झरिया प्रखंड को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए विद्यार्थी लोग, झरिया प्रखंड को नगर निगम में बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? नगर निगम में बदल दिया गया, यानी झरिया प्रखंड को नगर निगम के रूप में मान्यता दे दिया गया। तो 264 में से एक नगर निगम में चला गया, तो कै को बचा? 263। कितना बचा? 263, यानी कि 263 जो है हमारा क्या बच गया? प्रखंड। क्या बचा? अब नगर निगम का होता है, इस सवाल आ गया है तो क्या करिएगा, इसको से तो मिलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए कि लड़ते लड़ते अगर भौजी साथे लड़ने लगे तो क्या कीजिएगा? लड़ना तो पड़ेगा ना भाई वो साथे, है ना? हाँ प्रियंका देखिए और ललिता दोनों कह रहे हैं कि एकदम लड़ना चाहिए। चलिए लड़ लीजिए, जे 2-4-10 दिन बचा है लड़ लीजिए। अब आइए नगर निगम की बात कर लेते हैं। नगर निगम हमारे झारखंड में कितने हैं? 9। कितने नगर निगम है? झारखंड में नगर निगम कितने हैं सोना? 9। कितने हैं? 9। हम नगर निगम के बारे में पढ़ तो जरूर है, लेकिन झारखंड का सबसे प्रथम नगर निगम का नाम आप बता दीजिए पार्वती। का नाम है रांची है। कौन है? रांची। उसका स्थापना जो नगर निगम का पहली बार हुआ था 15 सितंबर 1979। कब हुआ था? 15 सितंबर 1979 ईस्वी को। 89 पर बोलिए, फिर हम एकाएक दुआ दो तीना तीन पढ़ाए लगे। हाँ 15 सितंबर 1979 ईस्वी को जो है रांची नगर निगम की स्थापना हुआ था। झारखंड का पहला नगर निगम कौन था? कौन था? कौन था? क्या था? पहला पहला कब स्थापना हुआ था? कब स्थापना हुआ था? समझ में आया? अब 9 नगर निगम है झारखंड में। कितने? 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 हम 9 नगर निगम को बारी बारी से बात करेंगे। समझ में आया? हाँ या नहीं? हाँ। देखिए जो नहीं आया उसका बात खत्म,
जो आया उसका बात सही, ठीक है। जो दिमाग में यहाँ सुन के रहा है सत्यनारायण भगवान का कथा बढ़िया से, उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और जो नहीं सुन रहा है उसके लिए भी और बहुत अच्छा है। रांची नगर निगम मतलब कि टोटल झारखंड में 9 नगर निगम। पहला रांची, पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा देवा, चौथा चास, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां गिरिडीह। समझ में आई? हैं? अरे झिंगा चटपटाई कहियो तो बुझाताई कि नहीं बुझाताई? कहा कि पहला दूसरा पढ़ रहे हैं, 9 को पढ़ना है। 9 नगर निगम कितने? 9। तो एक है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा देवा, चौथा चास, पांचवा आदित्यपुर, छठा मेदिनीनगर, सातवां हजारीबाग, आठवां मानपुर, नौवां गिरिडीह। समझ में आया? हाँ। अरे नहीं, क्या बात है दोनों को? वो जान वाला के बात तो नहीं है यहाँ, देखिए। चलिए हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं। नगर निगम रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। हम बिना सांस ले ले बोल लिए। रांची, धनबाद, देवघर। समझ में आया? अब आगे की बात शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जिला परिषद कितना है हमारे देश झारखंड में? जय को देखिए, जिला परिषद का मतलब है, हम आपको समझाते चले, जिला परिषद का मतलब है कि जय को जिला झारखंड में उतना ही जिला परिषद होते हैं। समझ में आया? 24 को जिला है तो इसलिए हमारे झारखंड में 24 को जिला परिषद। उसके बाद गांव कितने हैं? गांव 32,620 गांव जो है झारखंड में 32,620 गांव कितने हैं? गांव कितने हैं? 32,620 है। और पंचायत कितना है? पंचायत 4300। अच्छा एक बात आप बताइए, आप लोग सब कोई मिलके सुन रहे हैं ना कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ या नहीं? हाँ। तो बताइए कि पंचायत जो है 4345 है, तो मुखिया कै होंगे? उतना ही होंगे भैया। जल्दी बताइए। उतना ही होंगे क्योंकि पंचायत में चलिए आपके लिए हमारी तरफ से ताली है, ठीक है। मुखिया भी इतना ही होंगे, चलिए गुड, सही बात है, क्योंकि हर एक पंचायत में हाँ या नहीं? हाँ। चलिए बहुत बड़ी सुंदर बात है। यूट्यूब फैमिली आपसे निवेदन है कि जो सत्यनारायण भगवान का जो कथा मुंह से निकल रहा है इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि बुजुर्गों ने कहा कि लिखंत सही है बकंत सही नहीं है, तो लेना है। उल्टा समझने का मतलब है कि हमारे हिसाब से आपको लिखंत बेकार है और बकंत जो है ना वो कामयाब है। समझ रहे हैं? बकंत वाला काम करिएगा। चलिए आइए, अब उसके बाद गांव कितने हैं? तो 32,620। पंचायत कितने हैं? 4345। शहर कितना है? 228। कितना शहर है? 228। कितना शहर है? 228। महानगर कितने हैं भैया? महानगर कितने हैं? 3। महानगर कितने हैं? 3 महानगर कितने हैं? तो महानगर है धनबाद, महानगर धनबाद, जमशेदपुर, रांची। समझ में आया? नगरों के नगर महानगर। महानगर कितने हैं? रांची, धनबाद और रांची, धनबाद, जमशेदपुर। छावनी बोर्ड एक है, रामगढ़ छावनी बोर्ड। समझ में आ रहा है? आर्मी कैंप है या ट्रेनिंग सेंटर है। पंजाब रेजिमेंट का है। क्या कौन सा रेजिमेंट का है? पंजाब रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट? कौन सा? पंजाब रेजिमेंट का है। समझ में आया? राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की बात हो रहा है। उसकी लंबाई जो है झारखंड में 3340 कितना है? कितना? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल कितनी है? 3340। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? राजकीय राजमार्ग यानी कि राज वाला बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? राजकीय राजमार्ग की लंबाई 1232 किलोमीटर है। समझ में आया?
हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम हमारी ये जो इधर वाला बात का हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ से इधर बचा है सोना, हम चलते थोड़ा हैं। सा ऊपर है भैया। राजकीय भाषा की बात कर लिया जाए तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। और दूसरी जो राजकीय भाषा है वो कौन सा है? उर्दू। कौन सा है? उर्दू। कौन सा है? उर्दू। कौन सा? उर्दू। यानी कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि झारखंड की प्रथम भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा तो हिंदी और दूसरा उर्दू। समझ में आया? झारखंड की प्रथम भाषा माना गया है हिंदी। हिंदी को प्रथम भाषा माना गया है। उसके बाद झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर। कौन सा शहर है? जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। और ध्यान रखिएगा झारखंड का जो सबसे बड़ा जमशेदपुर शहर है ये औद्योगिक क्षेत्र भी है। याद रखिएगा झारखंड में सबसे पहले, याद रखिए झारखंड में सबसे पहले जो है ना कारखाना यहीं पे लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? यहीं पे लगाया गया था। जहाँ कारखाना लगाया गया था उस समय 1907 ईस्वी में झारखंड में पहला कारखाना यहीं पे जमशेदपुर में लगाया था। साक्षी नामक गांव है वहाँ पे। समझ में आया? हम इसकी बात यहीं से होल्ड करेंगे। सॉरी, माफी चाहते हैं इसलिए कि हम इसका इतिहास आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं इतना थोड़ा सा हिंट्स कर दिया हूं। हम जगह का भी नाम बता दिए हैं और नदी कौन है वो भी हम बता सकते थे, लेकिन आप छोड़ दीजिए इसलिए कि ज्यादा डीप जाना, लॉन्ग वीडियो होना ठीक नहीं। उसके बाद औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? तो झारखंड में 4 औद्योगिक नगर है। कितने? 4। कितने? 4। झारखंड में 4 औद्योगिक नगर है। कौन कौन है भैया? औद्योगिक नगर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कारखाना, जो बड़े बड़े कारखाने, जो सरकारी कारखाने वहाँ पे लगे हो, उस तरह के कारखाने। पहला बोकारो, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा। समझ में आया? आ गया। तो उसके बाद अगला हम लोग का टॉपिक है वो है संसदीय क्षेत्र। हमने देखा कि औद्योगिक नगर कौन कौन से है? बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। समझ में आया? हम लोग सुना इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, मतलब कि पूरा डिटेल्स कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सब डिटेल्स पूरी तरह से कवर करेंगे जब इनके जियोग्राफिकल पढ़ेंगे तब। चलिए अब संसदीय क्षेत्र की बात कर लिया जाए। संसदीय क्षेत्र क्या है उसको समझिएगा। संसदीय क्षेत्र मतलब है कि संसद का जो क्षेत्र है जहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है उसकी बात हो रहा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है कौन सा है? कौन है? पश्चिमी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा प्रमंडल में स्थित है तो क्या जवाब देंगे? कोल्हान प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? कोल्हान प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल? कौन सा प्रमंडल? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा प्रमंडल में स्थित है? झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल जो संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है बताइए? सुना है एग्जाम में कैसे कैसे लपेटेगा ना, समझ में आ रहा है? लपेटे वाला तरीका ना, एक एक क्वेश्चन को कितना बार लपेट सकता है याद रख लीजिएगा। अब सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा जो है चतरा। कौन सा? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अब चतरा जब आ गया है तो हम उसका चतरा का पतरा भी निकाल देते हैं। क्या है उसका पतरा? ठीक ठाक है नहीं? अरे बाप रे बाप, इस सबसे जो है वन घनत्व वाला जो है ना जिला है। सबसे वन घनत्व वाला सबसे ज्यादा, यानी कि वन घनत्व सबसे ज्यादा वाला जिला लिखिएगा। वाला समझ में आया? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? अरे भगवान मुंह दिए बोलिए। कौन है? चतरा है। अनुसूचित जनजाति की अब बात कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति झारखंड में कितने हैं? तो 32 है। लेकिन इसमें एक अनुसूचित जनजाति पुराण था, उस पे लोग प्रस्ताव के लिए चर्चा कर रहे थे, शामिल किया गया तो मान लीजिएगा कि 33वां जनजाति होगा। लेकिन कहिएगा कि अभी एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे? तो 32 मारेंगे। क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? अभी इस पर चर्चा क्लियर नहीं हुआ है, 33 पर
राइट? ये अगला हाँ या नहीं? लेकिन परीक्षा में पूछा जा सकता है पार्वती, कोई क्योंकि कोई करंट अफेयर के चर्चा में आ सकता है। प्रस्ताव में लिखेगा तो प्रस्ताव में आज प्रस्ताव पूरा पास होगा तब ना है उसको लिखिए आप 33वां। लेकिन जब आ जाएगा तो हम उसको 33वां मान लेंगे ना, यानी कि 33वां जो है अनुसूचित जनजाति कौन सा है। उसके बाद हम आते हैं आदिम जनजाति। कितने? आदिम। झारखंड में पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति कितने हैं, तो 32। आदिम जनजाति कितने हैं? 8। कितने? 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 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कौन का 8वां है? तो पहला है असुर जनजाति। कौन? दूसरा बिरजिया, तीसरा कोरबा, चौथा सबर, पांचवा परिहार, परहिया, छठा मारवाड़ी, सातवां सौराड़ी, आठवां पहला असुर, दूसरा तीसरा कोरबा, चौथा सबर, पांचवा छठा सातवां आठवां। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आप जो अगर आपको अगर अच्छा समझ में आया होगा तो कृपया एक बार जरूर बोलिए कि समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो बाकी लोग के भगवान आ गया। तो चलिए आज की सेवा झारखंड का परिचय पार्ट 3 पर ही खत्म होता है। हम अगले क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए झारखंड के परिचय से हम लोग मोटरी बांध के और विदा लेते हैं। और झारखंड के अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम इसका जो है टेस्ट लेंगे, हाँ या नहीं। तो आज की सेवा इस वीडियो में यही था। आप सभी लोगों को इतना समय YouTube पर बैठकर देने के लिए धन्यवाद।